हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 2021 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट भिलाई से भी काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे पास में हर्षित अग्रवाल, ये बीआईटी दुर्ग से पास आउट हैं, 2019 के पास आउट है। इनका जो ब्रांच था आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस टाइम में इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, गेट की प्रिपरेशन यहाँ पे करते थे ये, और गेट की प्रिपरेशन के साथ में इनका प्लेसमेंट भी वहाँ पे हो गया था कंपनी के अंदर में। फिर इन्होंने उस टाइम में गेट की फोकस थोड़ा कम हुआ और इन्होंने कंपनी ज्वाइन कर लिया था। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे 1 साल जॉब किया, फिर जॉब ही इन्होंने फिर वहाँ पे अभी कोविड में इन्होंने जॉब को लीव कर दिया और इन्होंने फिर से मन बनाया कि मुझे गेट करना चाहिए। इन्होंने फिर मुझे कॉल किया, सर इस साल मैं फिर से लगने वाला हूँ। फिर उन्होंने प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन करके अभी इन्होंने 1022 रैंक यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली है। चूँकि कोविड के बाद इन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, लेकिन तब भी जितना, चूँकि 1 साल तो पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखा और काफ़ी अच्छी मेहनत की और 1000 के अंदर में आने की कोशिश की और 1000 के आसपास आ गए, इनकी एक रैंक आ गया। 1000 में आना भी बहुत बड़ी बात है यार, जहाँ पे लाखों लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उस बीच में उनके बीच में आप 1% के अंदर में आ रहे हैं, टॉप 1% के बच्चों के बीच में आप आ रहे हैं, और भी 1 ईयर की पढ़ाई छोड़ने के बाद, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को मोटिवेट करके, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करके, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन लिख के अपने आप को यहाँ तक पहुँचा लिया है। हर्षित, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 1000 के आसपास अपनी एक रैंक बना ली है। ठीक है, और मुझे याद आ रहा है कि आपका जो दोस्त था शायद ऋतिक ककवानी, यहाँ पर लोग साथ में रहते थे, उसकी भी रैंक सेम थी, आसपास ही थी 1000। अगर ट्रिपल आईटी बंगलौर से पास आउट होने वाला है और वॉलमार्ट में उसकी जॉब भी लग गई है, और आप भी उतनी रैंक ले आए जितना आपका दोस्त लेके आया था। ठीक है, तो मतलब ये चलिए ठीक है, आपको भी ट्रिपल आईटी बंगलौर तो मिल ही जाएगा। हाँ, गोल वही है, मतलब जाना ही है। तो आपका गोल पहले से था क्या कि? हाँ, मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मेरा यही गोल था कि या तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर या तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, सिर्फ 4-5 महीने थे मेरे पास। मैंने सितंबर से चालू की प्रिपरेशन। अच्छा। तो मेरे को पता था कि मैं आईआईटी के लायक शायद ना कर पाऊँ, बट मिनिमम मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे ट्रिपल आईटी बैंगलोर तो चाहिए ही चाहिए करके। तो अब लग तो रहा है कि मतलब मिल जाना चाहिए इस रैंक। मिल जाएगा, 101% आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टॉप एनआईटीज़ भी आपको मिल सकता है, यदि आप उधर रुचि रखते हैं, जाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप 1 साल जॉब किए, आपका किस कंपनी में जॉब लगा था? जी, ग्लोबल लॉजिक है, नागपुर में था। नागपुर बेस उनका है, तो वहाँ पे आपने 1 साल जॉब किया है। जी, 14 अच्छा, ये भी अच्छा है कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, इसको मतलब पॉजिटिव लेके हम लोग देखें तो एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का आपको। तो इसमें आपने कोडिंग भी काफ़ी अच्छा सीख लिया होगा। इसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। मतलब अभी आप एमटेक करने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपने जो 1 साल बिताया इंडस्ट्री के अंदर में, उसका फ़ायदा आपको वहाँ पे दिखेगा। तो फिर कैसे आपने प्लान बनाया कि मुझे जॉब अब छोड़ देनी चाहिए और मुझे अब गेट की तैयारी करनी चाहिए? ये मन में कब आया आपके? एक्चुअली सर, मतलब मैं तो आपको पता ही, हाँ आता ही था, मैं 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। और मतलब मेरे सारे हॉस्टल वाले दोस्त, सारे जिनके साथ में रहता ही था पूरे टाइम, सब गेट वाले थे। बट 2019 में ऐसा हुआ कि जब जॉब मिल गई तो मेरे को लगा अब जॉब कर लेते हैं, गेट कर लेंगे बाद में, 1-2 साल बाद। तो फिर ऐसा हुआ, मैं जब जॉब ज्वाइन किया तो मतलब अच्छा था, बट सब मेरे सारे दोस्त लोग मतलब जिसमें थे एमटेक कर रहे थे, सब खुश थे और मतलब सब बता रहे थे कि अब मेरी कंपनी कॉलेज से इतना पैकेज लग रहा है, इतना पैकेज लग, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। और ऊपर से दूसरी बात, मेरे घर में सब, मेरी दीदी एमटेक करी है, मेरे भाई एमटेक करे, मेरा भाई एमटेक कर रहा है, सब मेरे घर में जितने सब मास्टर्स कर रहे हुए हैं। पूरी फैमिली अब गेट वाली हो गई है। हाँ, मतलब लिटरली सारी पूरी फैमिली गेट वाली है, मतलब कजन से लेके मतलब 4-5 लोग तो हैं ही जो अच्छे गेट रैंकर्स हैं। जी। तो उसके बाद फिर यही सब चीज़ें थी, तो मैं अक्टूबर में पढ़ना चालू कर दिया था गेट के लिए, जॉब के साथ साथ। मतलब कोई आपको बोला कि आपने खुद ही? नहीं, मैं खुद से, कोई कुछ नहीं, खुद से बोला आप? घर वाले बोले ठीक है करो? घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मतलब वो तो मेरे को जब जॉब के लिए भी उन्होंने नहीं बोला कि जॉब करो, उन्होंने बोलते को ड्रॉप लेने तो ड्रॉप ले ले, बट मेरे को था कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ फाइनेंशियली भी, तो अच्छा रहेगा, मतलब मेरे लिए अच्छा, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जी। होता है कि दुनिया जितना देख लो उतना अच्छा है कि आपने सही टाइम में सारी चीज़ें देख ली है, तो एक अंदर से और मोटिवेशन आ जाता है कि जो कॉलेज के टाइम में मिस होता है ना, कि होता है ना कि एक बच्चों को रहता है कि चलो टीसीएस में चले जाऊंगा, अच्छी जॉब है, करने लगूंगा, या कैपजेमिनी में चले जाऊंगा। उनका तो पैकेज यार, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तभी 3 पॉइंट समथिंग का पैकेज था। अभी 20 साल हो गए, 20 साल में भी उनका पैकेज 3 पॉइंट उतना ही है। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन पैकेज अभी चेंज नहीं हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे हो जाएगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, लेकिन वो ठीक है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि सबके सब गेट निकाल लेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ।
तो सबका अपना लिमिट है, लेकिन हाँ, आप पे पोटेंशियल है, आप में लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो ट्राई तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन इसे आप जाके वहाँ पे आपको 1 साल 2 साल जॉब आपने किया और जॉब करके भी आप सही प्रिपरेशन में आ रहे हैं और फिर से आप, तो मतलब आपको और मोटिवेशन मिलता है कि एक बार आपने जॉब तो देख ली ना। हाँ, तो जो कंफ्यूजन था दिमाग का वो हट गया ना। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उससे लगता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिली होगी। हाँ, मतलब था मैं, और मतलब अब करना ही है। हाँ, अब करना ही। और मतलब ऐसा था कि एक चीज़ होती है ना, आप भी बताते थे, मेरे को याद है, आप बोलते थे कि अगर हमारे पास बैकअप होता है ना तो हम लेजी हो जाते हैं। हाँ, ये आप बोलते थे, मेरे को याद था, मतलब जब जॉब लगी थी ना, जब आप तब बोलते थे कि जब प्लेसमेंट में बैठ जाओ एक बैकअप रख लो, लेकिन ये मत सोचना कि लेजी मत होना करके, नहीं तो बैकअप रिलैक्स नहीं होना है आपको। तो अब मैं जब जॉब छोड़ा था, मैं उसको बैकअप नहीं था, मतलब बहुत बड़ा रिस्क था, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था। बिल्कुल, और टाइम भी बहुत कम था। टाइम भी बहुत कम था। तो फिर कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन, फिर जैसे आपने मूड बनाया कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो इन 4-5 महीने के अंदर में आपने आपको कैसे मतलब मोल्ड किया, यहाँ तक पहुँचाया कैसे आपने? सर मतलब ये तो है कि मैंने जब 2 साल कोचिंग की थी तो मेरा पूरा फ्लैश आउट तो नहीं हुआ था, मैं जीरो तो नहीं हुआ था। मेरे को बैक ऑफ द माइंड मतलब थी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि कैसे चीज़ें हैं करके, बट रिवीजन ही करना था बेसिकली मुझे। तो मैं एक सब्जेक्ट को लेता था और टारगेट बनाता था कि जैसे छोटा सब्जेक्ट है तो 7 दिन में इंक्लूडिंग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के, और थ्योरी पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के, छोटे सब्जेक्ट को 7 दिन, बड़े सब्जेक्ट को 10 दिन, ज़्यादा जैसे CN है, CN में ज़्यादा तो 15 दिन। तो मतलब ऐसा था कि एनी हाउ मेरे को उस टाइम में करना है, मतलब करना ही था। तो ऐसा भी होता था किसी दिन 12 घंटे हो जाता था, किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ता था, बट ऐसा टारगेट मैं ले लेके चलता था। और वो टारगेट थोड़ा पीछे भी हुआ, मतलब मैं थोड़ा शेड्यूल से पीछे भी हुआ 15 दिन। हाँ, होता है कि आप जो सोच के चलते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं कि वैसे ही चीज़ें चलेंगी। हाँ। थोड़ा बहुत तो वो आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन आपको अपने जो सीक्वेंस है उसको आपको तोड़ना नहीं है। हाँ, तो आपको उसी में बढ़ते जाना है, करते जाना है। तो फिर आपने अपना सिलेबस मतलब एक बार में कब कंप्लीट कर लिया? मेरा दिसंबर एंड में खत्म हो गया था मेरा सिलेबस। दिसंबर है। तो टेस्ट कब से स्टार्ट किया आपने? टेस्ट मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से चालू कर दिया था। जनवरी से। तो आपने उस समय सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट देना? नहीं सर, मैंने सीधा मॉक दिया, क्योंकि मेरे पास मतलब एक्चुअली मेरे को किसी ने बोला था कि सब्जेक्ट मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, मेरे को पता था कि मतलब 70-80% ही प्रिपरेशन है मेरी। तो उन्होंने बोला था कि सब्जेक्ट टेस्ट में ना मार्क्स कम आते तो डिमोटिवेट हो जाओगे करके, और मेरे पास टाइम नहीं था डिमोटिवेट होने का, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा था। तो फिर मैंने फिर से सब्जेक्ट टेस्ट चालू किया। इनिशियली मेरे मार्क्स, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट में भी आपने जब सब्जेक्ट टेस्ट नहीं मॉक टेस्ट आपने स्टार्ट किया, तो उसमें भी तो झटके लगते हैं। जी, मेरा फर्स्ट टेस्ट में मतलब मेरी पूरी प्रिपरेशन होने के बाद मेरे फर्स्ट टेस्ट में 36 मार्क्स आए थे। तो मतलब एक झटका तो लगा था कि मतलब एटलीस्ट मतलब मैं सोचा। लेकिन ये 36 मार्क्स में मेरा कोई बच्चा फ़ोन करे और मुझे ये बोले कि भाई मेरे 36 मार्क्स आया सर फर्स्ट मतलब टेस्ट में, तो मैं उसको ऐसे पॉजिटिव ही लेता हूँ। अच्छा, यदि आपकी प्रिपरेशन है तो फर्स्ट में इतना ही आता है, आपका 36-40 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अब इम्प्रूव करो आप अपने आप को। जहाँ कमियाँ हैं तो फिर आपने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया होगा। हाँ, तो फिर मेरे सेकंड टेस्ट में जस्ट नेक्स्ट डे मेरा 46 आया, तो वो मतलब एक बूस्ट मिला। फिर मैं ऐसे टेस्ट देते गया तो मेरा ऐसा हो गया था कि 45 to 50 मेरा एवरेज आ रहा था, और एक टेस्ट में 62 भी आया था, एक टेस्ट में 60 भी आया मेरा। तो मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, डिसेंट प्रिपरेशन तो है मेरी, तो मतलब कर ले जाएंगे। हाँ, तो आपका जो एवरेज मार्क्स है हम मान के चले 50 के आसपास। हाँ, यस, 50 थ्रू आउट मतलब जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं। यस। तो बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया, 5-6 महीने ही थे। हाँ, इनका प्लान मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि जैसे छोटा सब्जेक्ट है 7 दिन में कंप्लीट कर लो, 10 दिन में कंप्लीट करो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना है अपने को कि उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, उसके बाद आपको फिर अपने सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद आप टेस्ट में, अच्छा अभी तो बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों के टाइम में तो आईगेट में इस मतलब सुविधा नहीं थी। अभी हमारे पास पूरा ऐप बन गया है आईगेट का, और आईगेट के ऐप में पूरे वीडियोस भी आ गए हैं। अभी सीखे मैंने पूरे वीडियो डाल दिए हैं अभी DS, और वो वीडियो जो हम लाइव में पढ़ाते हैं बच्चों के साथ में डिस्कशन रहता है। मैंने किसी को डाटा होगा भी उसमें रिकॉर्ड होगा, उसमें हमने किसी टाइप का फिल्टर नहीं किया है, तो बच्चा फुल वीडियो देख सकता है और कितनी बार भी देख सकता है वो। तो इससे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो बच्चा अपना सिलेबस अब वीडियो से भी कवर कर सकता है। इवन कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में भेज सकता है। ये सारी सुविधाएं भी अब यहाँ पे बढ़ गई है। अब आप लोग चाहें तो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन और यहाँ पे
परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कम टाइम में। आप ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो कन्वर्जन हुआ है iGET के अंदर में, ये भी एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो क्यों डिमोटिवेट होना? जब देखिए इनके पास पुराने नोट्स पड़े थे, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर इन्होंने प्रॉपरली टेस्ट लिखा और प्रॉपरली टेस्ट देकर, और ऑन एवरेज अच्छा बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ये 40 नंबर आ रहा है मतलब गेट में होगा नहीं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि अगर तुम्हारे 65 मार्क्स या 80 मार्क्स आ रहे टेस्ट में तो कि तुम गेट में बहुत अच्छा कर ही लोगे। मतलब वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा जो दोस्त था एक, मतलब मेरा सीनियर था, वो 2019 में दिया था, उसने सिर्फ एक टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट, उसका 45 मार्क्स आया था, और जब वो गेट दिया तो उसका 61 मार्क्स आया था। सही है एकदम। तो वो 3 घंटे का, वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम नर्वस नहीं हो रहे हो, तुम कैसे टाइम कैलकुलेट कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो मतलब मैं तो बता रहा हूँ, मतलब मेरा जो थर्ड लास्ट टेस्ट था उसमें मेरे 38 मार्क्स आए थे। तो मतलब सबसे थर्ड लास्ट टेस्ट मतलब इतना अच्छा दे के 38 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर से डिमोटिवेट, हाँ फिर से डिमोटिवेट हो जाता। तो मतलब बट एट द एंड मतलब ठीक रहा, जो भी था अच्छा था। तो आपने तो 3 घंटे में आपने टेस्ट लिखे, जब आप गेट का एक्चुअल एग्जाम लिखे तो वो दिन कैसा हो, 3 घंटा कैसा रहा आपके लिए? 3 घंटा मतलब मैं बताता हूँ, मैं जब गया तो बिल्कुल नर्वस नहीं था मैं। मतलब ऐसा था कि अब तो जो होगा होगा, जितना मैंने किया मैं अपना 100% दूंगा, जैसा होगा होगा। लेकिन जब ना वहाँ बैठा तो 20 मिनट पहले ना टाइमर चालू होता है। हाँ। वो टाइमर जैसे जैसे कम हो रहा था ना, मेरी नर्वसनेस बढ़ते जा रही थी, धड़कन बढ़ जाती है। हाँ एकदम मैं नर्वस होते जा रहा था ऐसा। फिर ना मतलब ऐसा हुआ, मैं एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया, तो एप्टीट्यूड मेरे 9 क्वेश्चन बन गए 10 में से। तो कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा मतलब अब ऐसा था कि हाँ कुछ तो अब कर लूंगा। और मेरे 9 क्वेश्चन ऐसे में तुक्के कोई भी नहीं थे, सब प्रॉपर सॉल्व करके मेरे आंसर आ रहे थे। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे सही है करके, और सही हुए वो। उसके बाद फिर टेक्निकल में भी गया तो 4-5 स्टार्टिंग के बन गए। तो मैं मतलब काफी अच्छे पेस में आ गया था कि मतलब चलो अच्छा है, हाँ अब मतलब कुछ तो हो जाएगा करके। फिर मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। फिर ऐसा भी हुआ कि क्वेश्चंस नहीं बने मेरे से बहुत सारे। सही है। बट मैं समझ गया कि मैं सेफ प्लेस में आ गया हूँ। कितने क्वेश्चन बना डाले आप? मैंने 50 बनाए थे टोटल। 50। गलत कितने हुए इसमें से? गलत मेरे शायद 10 गलत हुए, मेरे 40 शायद करेक्ट हुए। 40 करेक्ट हुए। बट मैंने रिस्क नहीं लिया था। मतलब मैंने MSQ में नेगेटिव मार्किंग की थी। मतलब MSQ में तुक्के लगाए थे, और नेगेटिव मेरा सिर्फ -0.67 हुआ था। ओह वेरी गुड, अच्छा है। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, जैसे अभी हर्षित से आपसे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया और 3 घंटे में इनका ठीक ठाक गया वहाँ पे। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जूनियर्स को, और खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब वालों के मन में भी रहता है, कहीं ना कहीं रहता है यार कि मुझे गेट निकालना है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मतलब बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। मतलब मैं तो ऐसा भी कहूँगा कि जॉब के साथ भी बिल्कुल पॉसिबल है। जब मैं जॉब कर रहा था इनिशियली प्री कोविड, तब मैं डेली 4 घंटे देता था। मतलब मेरा ऐसा था शेड्यूल था कि मैं 7 बजे ऑफिस से आता था और 9 या 10 बजे बैठता था, फिर मैं 1 से 2 बजे तक पढ़ता ही था एकदम, मतलब फिक्स था। और लेकिन क्या हुआ, कोविड हुआ फिर मार्च में, फिर मेरे को घर आना पड़ गया। तो मेरे नोट्स पूरे वहाँ थे, सब कुछ, स्टडी मटेरियल भी नहीं था मेरे पास कुछ, तो फिर नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर एट दी एंड मतलब मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ के ही करूँगा, मतलब करना ही है, ऐसा पूरा मैंने डिसीजन कर लिया था। और मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं तो मतलब बहुत ही, मैं सच्ची बता मैं थोड़ा लेजी इंसान हूँ, और मतलब मैं बहुत ही एवरेज हूँ। मतलब सर तो जानते हैं, मतलब मेरे साथ बैच वाले सब टॉप 100 रैंकर्स है, टॉप 500 रैंकर्स है। आप लोग कितना डांट खाते थे मेरे से? मैं तो बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, मेरे को याद है। मैंने पूछा था कि अगर DFA बन सकता है इस चीज का, तो हम PDA क्यों बनाए इस चीज का? मतलब इतना मैं डम था, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पूछी है मैंने। अच्छा, कुछ अच्छा IT ब्रांच के बच्चे रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि अरे IT में होता नहीं है, हाँ। मतलब थोड़ा सा डिप्रेस रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे तो जितना पीयर ग्रुप था सब IT और CS सब थे। मतलब मोस्टली मैं CS वालों के साथ ही रहता था ना, उन्होंने कभी मेरे को इन्फीरियर फील कराया ना मैं कभी इन्फीरियर फील किया। और मतलब वो तो मेरे अपने से ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा बोलते थे, जैसे आदित्य ही है, वो मेरे को हमेशा बोलता है कि IIIT हैदराबाद, मतलब वो गया जब से, तो बोलता है तेरे जैसे जैसे कोई एनवायरनमेंट चाहिए एकदम वैसा ही एनवायरनमेंट है, मतलब तू तो बिल्कुल तेरे लायक ही है, कॉलेज सेट हो जाएगा। और मतलब वो तो CS वाला है और मैं IT वाला हूँ, तो मतलब ऐसा उसको भी, इसके दिमाग में नहीं है। CS वालों के दिमाग में भी ऐसा नहीं होता है कि IT वाले इन्फीरियर है करके, ये हम लोग खुद ही ले आते हैं। दोनों ब्रांच सेम है, बल्कि मैं सेम कंटेंट है। एग्जैक्टली, मतलब देखा जाए सिर्फ नाम का फर्क है IT और CS, बाकी अंदर घुसोगे ना तो सेम ही है। और इवन अब IT इतना बड़ा कॉलेज है, वो CS IT को सेम मानता है।
एग्जैक्टली। और आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको मन स्ट्रॉन्ग करके एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशंस आपको करना पड़ेगा। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मतलब अपना 100% दो। मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो अभी जब जो 4th ईयर में है वो मतलब एकदम अपना 100% दे के गेट देना। बट वर्स्ट केस में एकदम ही वर्स्ट केस में समझ लो कुछ हो जाता है गेट के दिन, अगर नहीं हो पाता अच्छा परफॉर्म, तो ना ड्रॉप लेने से पहले ना एक बार सोचना कि अगर तुम्हारे पास जॉब है ना तो जॉब ले लो और जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करो। क्योंकि ना 1 साल का जो गैप होगा ना, अगर गैप से बेटर अगर तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो तुम्हें लॉन्ग रन में काफ़ी फायदा देगा। इवन जब एमटेक की प्लेसमेंट्स आएंगी तो जो फ्रेशर मतलब जो डायरेक्ट इमीडिएटली जो बीटेक के बाद एमटेक किया या जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनसे तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें पता चलेगा कि आईटी इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। एक एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जाएगा। बट 4th ईयर में अपना 100% दो। मतलब अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो लोग अपनी प्रिपरेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी मतलब मैं तो ऐसा कहूँगा कि स्टार्ट अपना उसके साथ ही करिए। वो लोग रहता है कि हमारा तो जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक जॉब है, मतलब फिर कैसे मैं करूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, रात में आते हैं तो थक जाते हैं। हाँ। तो मतलब मैनेज नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते वो लोग। सर मतलब इसमें तो सिर्फ डिटर्मिनेशन डेडिकेशन की बात है। हाँ वो तो है, मतलब अगर करना है ना तो फिर इंसान 4 घंटे सो के भी मतलब कर सकते करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे संडे तो हमारे पास पूरा 24 आवर्स है। हाँ, लेकिन उसमें मैं देखता हूँ इनको सिर्फ पार्टियाँ ही दिखती है ना। सैटरडे संडे जितने बच्चों में देखता हूँ जिनका गोल बहुत बड़ा नहीं रहता है, तो सैटरडे दोस्तों के साथ प्लान बन जाएगा, आज पार्टी करना है, संडे सोएंगे, सैटरडे पार्टी करेंगे, मंडे फिर ऑफिस स्टार्ट। सर इस तरह से करेंगे तो कहाँ सक्सेस? हाँ मतलब सेक्रीफाइस तो लगता है ऑब्वियसली। आपको चीज़ों को छोड़ना तो पड़ेगा ना, कि आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए, चीज़ों से आप 100% दीजिए, तो आप धीरे धीरे अच्छा कर लोगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा आपसे, आपकी बातों को सुनकर। और ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए। हर्षित आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह हो, और हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और हमारा भी साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए लगे रहिए, बाय बाय।